भक्त जनिक परितापा जय सीतारामा। सुन गुरु बचन चरण शिरनावा हर्ष विषाणु ने कछुर आवा। ठाणे भय उठ सहज सुभाई जय सीतारामा। भवन जुबा मृगराज न जाए जय सीताराम। विश्वामित्र जी शुभ जन समय जान करके अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। बोले विश्वामित्र तब राम चढ़ाओ चाप, मान दिखाओ वंश का हरो जनक परिताप। गुरु जी की ऐसी आदेश पाकर श्री राम जन उठकर धनुष की तरफ चल दिए। सभी नगरवासी बड़े प्रसन्न हुए। सीता जी माता कहने लगी, सीता मैया की माता जी, शुभ चिंतकों में कोई भी गुरु जी से यही नहीं कहता कि इस धनुष को इतने बड़े बली रावण वाणासुर अनेकों राजा नहीं उठा सके। ये राम जी द्वारा उठाना संभव नहीं है, बालकों का खेल नहीं है। मंदराचल पर्वत उठाने को कहा जाए, उनमें से एक सखी कहने लगी, बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गणिय नर नारी। हे महारानी, तेजवान को छोटा नहीं समझना चाहिए। सूर्य मंडल छोटा दिखता है, धरती से छोटा दिखता है, परंतु तीनों लोकों में उजाला करता है, प्रकाश करता है। छोटे मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को भी प्रसन्न करता है। अम्मत वाले हाथी को छोटा सा अंकुश चींटी वश में कर लेता है। कामदेव ने धनुष ही कामदेव ने फूलों के धनुष से ही संसार को वश में करके रखा है। अतः आप संशय त्याग दो, राम जी धनुष को अवश्य तोड़ देंगे। सीता जी राम जी की तरफ देखकर व्याकुल होकर मन में शंकर जी और माता पार्वती को मनाने लगी। कहती हैं, आप मेरी पूजा को सार्थक करो, धनुष की भारीपन को हरण कर दो। हे गणेश, आज तक मैंने आपकी सेवा की है, परंतु मैंने कभी कुछ मांगा नहीं। इस कठोर धनुष को कोमल शरीर वाले श्याम वर्ण वाले श्री रामचंद्र इस प्रकार तोड़ दे कि जैसे खेल खेल में धनुषा तोड़ दिया जाता है। यद मन क्रम वचन, मेरा मन श्री राम जी ही है, तो उनके चरणों में मेरी प्रीत लगा दो। हे भगवान, मेरी विनती सुन लो। सीता जी की मनोदशा देखकर श्री राम जी ने धनुष को देखा। कहते हैं, जहीं जहीं कहीं जहीं पर सत्य सनी हूं, सोते ही मिलई न कछु संदेह हूं। सीता जी के मन को समझा श्री राम जी ने और धनुष को इस प्रकार देखा जैसे गरुड़ छोटे सर्प की तरफ देखते हैं और श्री राम जी धनुष की तरफ चले। तब लखनलाल पृथ्वी को चरण से दबाकर कहने लगे, दिक्पालों, हे कच्छप, हे शेष, हे बारा, सावधान होकर पृथ्वी को थाम। श्री राम शंकर जी के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। ऐसा करके
चाप समीप राम जब आए, नर नारय सुर सुकृति मनाए। श्री राम जी सभी लोगों की तरफ देखा, फिर सीता जी की तरफ देखा और उनकी व्याकुलता का आकलन किया और उनका एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। सोचते हैं कि पानी के बिना प्यासा आदमी शरीर छोड़ देते हैं, उसके मरने के बाद अमृत के तालाब से क्या प्रयोजन। खेती सूख जाने पर वर्षा किस काम की है, ऐसा सोचकर श्री राम जी गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्ही, अति लाघव उठाए धनु लीन्ही। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़े ही फुर्ती से धनुष को उठाया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश मंडल में गनगनाहट हुई। श्री राम ने धनुष को इतनी शीघ्रता से पकड़कर चढ़ाया और खींचा कि पाताल ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड हिल गया, मगर टूटते ही पता ही न चला। पूरा हाहाकार हो गया, आकाश में बिजलियां तड़कने लगी। तहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुने घोर कठोरा। बड़ी कठोर धुन हुई, आकाश में बिल्कुल हलचल छा गया। टूटते समय उस वृक्षपात के समान बड़ी भारी आवाज हुई, ऐसा जान पड़ रहा है कि पर्वत फट गया। उस समय महा भूकंप आ गया। उस धनुष को जनकपुर में सभी देवता बारिश करने लगे फूलों की। सभी सखियां प्रसन्न हो गए, सभी प्रजा वहां के प्रसन्न हो गए, सभी राजा गण प्रसन्न हो गए। मगर जो वहां पे दैत्य थे, राजा दुष्ट, वो बड़े दुखित हो गए। अब कहने लगे तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, हम तो 10,000 मिलके हिलाया, साला हिला ही, क्षमा करिएगा, यह धनुष हिला ही नहीं। और ये कल का बालक आया, उठा के धनुष पे चढ़ाया और खट से तोड़ दिया। इस तरीके से तोड़ दिया जैसे खेल खेल में धनुष तोड़ दिया जाता, हल्का फुल्का। और उधर धनुष टूटने के बाद जयमाल लेके मां जगदंबा प्रसन्नता पूर्वक सखियों के साथ आ गई। सखियों के हाथ में जयमाला, सीता जी खड़ी हुई हैं। श्री राम जी सीता जी से लंबे हैं और फिर उनके सिर पर मुकुट है। सखियों से माला सीता जी के हाथ में आ गया। अब माला कैसे पहनाया जाए? सीता जी को खड़े खड़े जब समय हो गया तब श्री राम जी से सखियां सिर झुकाने के लिए कहीं, तो श्री राम जी जइयो झुक जइयो तनक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी मेरी नन्ही सी, छोटी सी मेरी नन्ही सी
झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही तुम ऊंचे तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही तुम ऊंचे कर पहुंचत नाही तुम हो बड़े बेपीर हो तुम हो बड़े बेपीर लली मोरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुबीर लली मेरी छोटी सी तुम हो राम जी अयोध्या के राजा तुम हो राम जी अयोध्या के राजा अरे हम हैं जनक गरीब हो हम हैं जनक गरीब सिया मेरी छोटी सी झुक जइयो तनक रघुवीर सिया जू मेरी छोटी सी जयमाला लिए कब से ठाड़ी जयमाला लिए कब से
बोलो सोमनाथ महाराज जी की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय श्याम। जय। अब श्री रामचंद्र जी सर तो झुका न रहे। अब कह दिए कि भैया हम रघुवंशी हैं, स्त्रियों के सामने तो सर नहीं झुकाते हैं। बड़ी विपदा हो गई। तब जो है वहां के मंत्री जी गुरु जी के पास गए और गुरु जी से कहा, हे प्रभु आप कह दीजिए सर झुका ले। तो गुरु जी ने कहा, भैया ये तो बच्चों का मामला है, इसके बीच में हम क्या जाएं। और इस तरीके से कहा तो सीता मैया समझ गई कि ये सर झुकाने वाले नहीं हैं। तो लक्ष्मण जी के लिए एक उन्होंने कविता कहा, सोहे सिय सहित उमंग सखी साजे अंग भूषण सुरंग रग बसन विशाल सो करी कर ऊंचे दो ठाणे हैं विदेही सुता के से कंठ डारे माला छोटी रघुलाल सो रसक बिहारी ते अवसर निहार छवि उपमा विचारी सो उचारी है उतला सो कनक लता की नवली युद्ध है अनुप कठिन उठे हैं मानो मिलन तमाल सो। लक्ष्मण जी की तरफ इस तरीके का कविता उन्होंने बोला तो श्री जी रामचंद्र जी ने अपने सर को झुकाया और सीता जी ने जयमाल डाल दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। सखियां कहने लगी अब पैर छू लो। अब पैर कैसे छुए, पैर तो अहिल्या जी ने छुआ था, पत्थर छुआ तो नारी हो गई। परंतु जो है मन में ऐसे विचार को सोचते हुए फिर उनके चरण को स्पर्श किया। विवाह संपन्न हुआ। अब दुष्ट राजा कहते हैं तब सिंह देख भूप अभिलाषे कुर कपूत मुड़ मन माखे उठ उठ पहिरी सना अभागे जह तह लाग बजावन लागे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वो दृढ़ कुपूत और मुड़ राजा मूर्खता भाषा बोलते हुए कहें कि अब युद्ध हो जाएगा तभी स्त्री को ये ले जा सकते हैं, ऐसे नहीं ले जा सकते। सज्जन राजा कहे ऐसा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तुम धनुषा नहीं हिला पाए तुम युद्ध कर पाओगे? तुम्हें मालूम है साक्षात ईश्वर है, ईश्वर से तुम नहीं युद्ध कर पाओगे। तमाम प्रकार से समझाने का प्रयास किया और वाद विवाद बढ़ गई। वाद विवाद बढ़ते ही भगवान परशुराम जी वहां पे पधार गए। और परशुराम जी आए तड़कना के साथ। समाचार कहीं जनक सुनाए जही कारण मही सब आए। जनक जी ने धनुष यज्ञ का सारा समाचार कह सुनाया परशुराम जी को और धनुष के टुकड़े को पड़े हुए देखकर अत्यंत क्रोध में भरकर बोले, जनक शीघ्र बता धनुष किसने तोड़ा, नहीं तो सभी राजाओं को मार दूंगा। महाराज जनक जी अत्यंत भयभीत होकर उत्तर देना दिया और राजा वो देवता नाग मुनि और नगर के सभी
भयभीत हो गए। सीता जी माता सोचती हैं कि ये विधाता, अब क्या होगा, अब क्या है बिगाड़ दिया, सब तो आपने सही कर दिया देवादिदेव महादेव, अब ये क्या हो रहा है। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों की भयभीत देखकर सीता जी को डरी हुई जानकर बोले, हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद, नाथो संबधनु भंज निहारा, वही है क्यों एक दास तुम्हारा, आयुष काह कह कह किन मोही, सुनहि निरिसाय बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को मैंने तोड़ा है, आप काहे नाराज हो रहे हैं, क्या आज्ञा है मुझे बताइए आप। यह सुनकर के क्रोधित होकर मुनि रिसा के बोले, हे राम, सेवक तो जो सेवा करता है वो होता है, शत्रु जो काम बिगाड़ता है वो होता है। धनुष तुमने तोड़ा है और फिर अपने आप को दास कहता है। आज सभी राजाओं को मार डालूंगा। परशुराम जी की ऐसी वचन सुनकर के लखनलाल मुस्कुरा के उनके शब्द पे बोले, हे मुनिवर, श्री राम ने तो आपसे विनती किया और आप इस तरीके से बोल रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं। बोले सुख संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, देखो तो मीठे गन्नों को कोल्हू में पेरा जाता है। बहुधनी हे गोसाई, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, बहुधनु ही तो लरिकाई, कब उन असिरिस कीन गुसाई। ये धनु पर ममता के हेतु, ये धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कहे रघुकुल के तो, सुनि रिसाई कहे रघुकुल के तो। हे गोसाई, बचपन में हमने बहुत धनु ही तोड़ा मगर आप कभी नहीं रिसाए, किंतु ऐसा क्रोध इस धनुही पर, ऐसा ममता क्या कारण है। यह सुनकर भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर परशुराम जी कहते हैं, अरे राजा पुत्र, काल के सामने खड़ा होकर ऐसी तू जुबान चलाता है, तू नहीं जानता ऐसे विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है। लखनलाल कहने लगे, हे देव, मेरे लिए तो सभी धनुष एक समान ही है, श्री राम जी तो इसको नया समझकर देखा था, वह तो छूते ही टूट गया, व्यर्थ ही आप क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे, हमको तो धनुष सामान्य ही लगता है। हे देव, हमने आपका कोई अपराध नहीं किया है। महाराजा जनक जी ने घोषणा की थी कि जो इस धनुष को तोड़ देगा सीता जी के साथ विवाह कर दूंगा। सभी राजा इस धनुष को उठाने का प्रयास किए, उनके अंदर समर्थ नहीं था। हमारे गुरुजी ने आदेश किया, श्री राम को आज्ञा दी
और राम जी ने इस धनुष को तोड़ दिया। इसे सुनकर परशुराम जी फरसा लेकर देख कर बोले, अरे मूर्ख, तू मेरे स्वभाव को नहीं समझ सकता। बालक, मैं अब तक तुझे बालक जानकर नहीं मारा है, तुझे केवल छोड़ता जा रहा हूं। और सिर्फ मैं महात्मा नहीं हूं, ये मत समझ लेना, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। सारा संसार जानता है मैं अत्यंत क्रोधी हूं। और क्षत्रियों को हरिवंश वंश के क्षत्रियों को हमने 21 बार राजाओं से विहीन कर दिया है इस धरती से, और वो जमीन मैंने ब्राह्मणों को दान दे दिया। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे देव, आपका वेश ब्राह्मण का है और आप बखान क्षत्रियों को नष्ट करने का कर रहे हैं। हे प्रभु, ब्राह्मण लोग तो युद्ध करना ही नहीं जानते हैं। लखन का कहने लगे, आप भृगुवंशी समझकर, यज्ञोपवीत को देखकर आप जो भी कहेंगे मैं उसे अपनी रिस क्रोध को रोककर सह लूंगा, क्योंकि हमारे कुल में देवताओं, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर, गायों पर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने पाप लगता है। और आपका एक वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान है। धनुष बाण कुठार तो व्यर्थ ही धारण कर रखे हैं। आप फरसा कुंठित हो गया है, इसको रख दीजिए, पुराना हो गया है, जंग लग गया है। आपके कंधे पर धनुष बाण शोभा नहीं देता है। परशुराम जी क्रोध भर में और गंभीर वाणी में बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल बालक कुटिल काल बस निज कुल घाल, भानु बंसरा केश कलंको, निपट निरंकुश अभुद शंकु। हे विश्वामित्र जी, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल इसके सर पे मंडरा रहा है। यह सूर्यवंशी पूर्णचंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। बड़ा बात की है। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनि, आपका सुयश आपकी रहते दूसरा कौन वर्ण कर सकता है। अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार, बहुत बार वर्णित कर चुके हैं। आपको इतना संतोष न हुआ तो पुनः कुछ कह लो। मैं अपनी तरह से कुछ नहीं कहूंगा। अब आप अपने क्रोध को रोको, व्यर्थ में संताप मत सताओ। संसार में जो सूरवीर होता है वह अपनी वीरता का बखान स्वयं नहीं करता। हे विप्र, आप तो व्यर्थ में ही क्रोधित हो रहे हैं। धनुष महाराज जनक के अधिकार में था, उनके आदेश का पालन हुआ। हे विप्र,
आप तो मानो कालों के ही काल हैं, बार बार मुझे बुलवा देते हैं। इतना सुनकर परशुराम जी फरसे को सुधार कर हाथ में पकड़ अब बोलते हैं, बालक समझकर मैं अब तक इसे नहीं मारा था, मुझे दोष मत देना विश्वामित्र जी, अब तक इसे जिंदा आपके कारण ही छोड़ा था। हे विश्वामित्र जी, आप नहीं होते तो इसे फरसे से काट काट कर गुरु के ऋणों से उत्तीर्ण हो जाता। विश्वामित्र जी हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण छत्री ही समझ रहे हैं। विश्वामित्र जी ऐसे ही विचार मन में कर लिए और जो मुंह में लेते वही बोल देते। लखनलाल कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता। आपने अपने माता पिता का ऋण तो चुका नहीं पाए, गुरु ऋण से उत्तीर्ण होने की बात कर रहे हैं। लक्ष्मण की ऐसी वचन को सुनकर परशुराम जी अपना फरसा पकड़ के हाय हाय करने लगे। लखनलाल कहने लगे कि भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, ब्राह्मण समझ कर कुछ नहीं बोल रहा हूं। हे मुनिवर, आपको कभी बलवान रणधीर वीर नहीं मिले हैं। ब्राह्मण और देवता तो घर में ही बड़े अच्छे लगते हैं। लखनलाल के उत्तर प्रति उत्तर सुनकर सारी सभा अनुचित कहने लगे। हे नाथ, छोटा बालक है, नाथ करहूं बालक पर छोहूं, सुध दूध मुख करई न कोहूं। हे नाथ, छोटा बालक है, उस पर कृपा करके अगर आपका प्रभाव मैं जानता हूं, ज्ञानवान छोटे बच्चों से बातें करके व्यर्थ का समय गंवा रहे हैं। परशुराम जी लक्ष्मण जी से हंसता देखकर बड़े क्रोधित होकर कहने लगे, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है, इसका शरीर गोरा है, मन बड़ा काला है, यह विषमुख वाला है, दूध मुहा नहीं है, स्वभाव से टेढ़ा और सीलवान है। लखनलाल कहने लगे, हे मुनिवर, क्रोध के वश में होकर प्राणी अनुचित कार्य करने में, संसार में अनैतिक कार्य करते हैं। हे मुनिवर, आप मुझ पर दया कीजिए, क्रोध करने से धनुष तो टूट गया है, जुड़ नहीं जाएगा। आप बहुत समय से खड़े हैं, थक गए होंगे, बैठ जाइए। और यह धनुष अधिक प्यारा है तो कारीगर बुलवाकर जुड़वा दूंगा। लखनलाल के इन वचनों को सुनकर जनक भी भयभीत होकर कहते हैं, बस चुप रहिए
अनुचित बोलना अच्छा नहीं है। जनकपुर की स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन में कह रहे हैं कि छोटा कुमार ही बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर के परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है। और उनके बल का हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। श्री राम जी से परशुराम जी कहते हैं, तेरा भाई समझकर इसे नहीं मार रहा हूं। यह मन का मैला और शरीर का सुंदर है, मानो सोने का घड़ा विष से भरा हो। देखो उस ओर तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्कुराता है। अब भाई किसी से लड़ाई करते रहिए, क्रोधी स्वभाव का आदमी हो, उसके सामने आप मुस्कुराते रहिए और बार बार चेट करते रहिए। कहते नहीं चेट रहा था, अब लखनलाल जी बार बार चेट रहे हैं और क्रोध से भरे जा रहे हैं। मगर क्रोध से परशुराम जी का बल स्वतः कम हो, क्रोध से तो बल बढ़ता है मगर उनका बल कम हो रहा है। उसका रह रह के मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराती हैं। श्री राम कहने लगे, हे मुनिवर, बालकों का एक जैसा स्वभाव होता है, संत जन उन्हें कभी दोषी नहीं मानते। तही नहीं कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। अतः आपका क्रोध कम हो जाए, इसके लिए कृपा क्रोध बद और बंधन मुझ दास पर कीजिए। परशुराम जी कहने लगे, हे राम, तेरा भाई टेढ़ा ही दिख रहा है। मैंने इसके गले पर फरसा नहीं चलाया, व्यर्थ ही क्रोध किया। लखन कहने लगे, हे मुनिवर, कृपा करके आप शरीर न जलाएं। क्रोध के समय में तो विधाता ही आपकी रक्षा करेंगे। परशुराम जी कहने लगे, हे जनक, ये मरना चाहता है क्या? इस छोटे खोटे राजकुमार को मेरे आंखों से ओझल कर दो। लखनलाल कहने लगे मन में अपने, आप अपने नेत्र बंद कर लो, कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। भाई नेत्र बंद कर लो। लखनलाल जी अपने मन में सोच रहे, ओझल करने की क्या आवश्यकता है, अपनी आंख बंद कर लो, दिखाई नहीं पड़ेंगे। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरा सुन तोरी सठ, करसी हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भर करके श्री राम जी से बोले, अरे सठ, शिव जी का धंसना तोड़ करके उल्टा ही हम ही को ज्ञान सिखाता है। तेरा भाई तेरी सहमति से कटु शब्द बोल रहा है और तू छल से विनती कर रहा है। युद्ध में मुझे संतुष्ट कर या राम कहलाना छोड़ दे। भृगुपति कबही कुठर उठाए, मन मुस्काही राम सिर नाए। परशुराम जी फरसा उठाकर बोले, हे राम, सिर नीचा कर। करके तू मुस्कुरा रहा है। दोस्त तो लक्ष्मण का है, क्रोध हम पर कर रहे हैं। सीधा होना ही दोषपूर्ण होता है, टेढ़ा चंद्रमा तो राहु ही ग्रास बनाता है। राम जी कहने लगे, हे मुनिवर,
आप मुझ पे अपना दया करें, अपना दास समझकर जान करके आपका क्रोध शांत हो। आपके हाथ में फरसा है और आपके आगे मेरा सिर है। स्वामी, सेवकों युद्ध नहीं कर सकता है आपसे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध त्याग करिए। लखनलाल के दोषों को क्षमा करिए। राम कहने लगे, हम और आप बारी बारी कैसे हो जाते हैं। राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा। हे देव, हमारे तो एक ही गुण और धनुष है, और आपके परम पवित्र सम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आसिक्तता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे ही हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, भोले भृगुपति सरसु सही हसी तमो बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी परशुराम जो बार बार मुनि विप्र कहा और भृगुपति परशुराम जी बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। हे राम, तुझे विप्र ही समझ रहे हैं, मेरा प्रभाव तू नहीं जानता है। धनुष तोड़ने से तेरे अंदर अहंकार आ गया है, मानो संसार को ही जीत लिया है। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे मुनिवर, विचार करके बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूंगा। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के हमारे मस्तक नवा दें। हे मुनिवर, देवता दैत्य राजा या बहुत से योद्धा हमें युद्ध को ललकारे तो हम सुखपूर्वक काल से भी युद्ध कर लेंगे। हे मुनिवर, क्षत्रिय वंश में जन्म लेकर जो युद्ध से भयभीत हो गया वह अपने कुल कलंक है। मैं अपना स्वभाव कहता हूं, कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। रघुवंशी काल से भयभीत नहीं होते हैं। हे प्रभु, ब्राह्मणों से डरते हैं, वह संसार में अभय हो जाता है। ब्राह्मणों से डरते हैं हम और सम्मान करते हैं। श्री राम जी के रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर के परशुराम जी की बुद्धि पर्दे खुल गए और परशुराम जी जान गए कि पूर्व काल में जब मैंने चक्र तीर्थ में जाकर तपस्या किया, भगवान विष्णु उत्पन्न हुए, तब प्रसन्न होकर मुझसे कहा था कि अब तपस्या से उठो और अपने पितृ हृदयवंशी कार्तवीर का वध करो और 21 बार सहस्त्र क्षत्रिय राजाओं को मार करके तुम इस
तुम इस पृथ्वी कश्यप जी के दो शांति लाभ करो। मैं अविनाशी परमात्मा त्रेता युग में दशरथ के यहां राम नाम से जन्म लूंगा। उस समय तेरी परम शक्ति सीता के सहित तुम मुझे दे देना। तब उस समय तुम्हें दिया हुआ अपना तेज फिर ग्रहण कर लूंगा। परशुराम जी ने कहा, हे राम, लक्ष्मीपति धनुष को हाथ में लक्ष्मीपति विष्णु को धनुष दिया। और कहा, इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष दिया और श्री रामचंद्र जी ने उसको खींचा। परशुराम जी की सभी आश्चर्य मिट गया, संशय मिट गया। और ऐसा कहकर शीघ्र श्री रामचंद्र जी कुपति परशुराम जी के हाथ से वह धन बाण ले लिया, साथ ही अपनी वैष्णवी शक्ति को भी वापस ले लिया। श्री राम ने धनुष बाण संघान करके परशुराम जी से कहा, हे भृगुनंदन, मेरा बाण कभी खाली नहीं जाता है। आप विप्र होने के नाते मेरे पूज्य हैं और गुरु विश्वामित्र जी के संबंधी हैं। इस बाण को आपके शरीर पे नहीं छोड़ूंगा। आपकी सर्वशक्ति और तप नष्ट कर दूंगा। और तपो पुण्यला प्राप्त होगी, क्योंकि शत्रु पक्ष विजयी दिलाने वाला वैष्णव बाण कभी निष्फल नहीं होता है। परशुराम जी से ऐसा कह करके और उनके मन की संताप मिट गया और परशुराम जी ने प्रणाम किया श्री रामचंद्र जी को। और इसके बाद जनक जी अयोध्या सूचना भिजवाते हैं। हेलो, अयोध्या खबर जा रहा है जनकपुर से। पत्र लेके मंत्री पहुंच गए। डायरेक्ट शादी पहुंचा दे। अरे नहीं, थोड़ा और सुनाएंगे कल। शादी कल कर देते हैं, शादी कल करेंगे। थोड़ा और कथा कर दे, सीधा कहे पहुंचा दे। सीरियल से चल ही रहे हैं तो सीरियल से चलेंगे। जय श्री राधे। बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। पत्रिका जा रही है। समय हो गया, 4 बज गए। जो राम पर फिदा हो, जो राम पर फिदा हो,
उस तन को ढूंढते हैं जो राम पर फिदा हो। जो राम पर फिदा हो उस तन को ढूंढते हैं। जो राम पर फिदा हो उस तन को ढूंढते हैं। घर राम का हो जिसमें, घर राम का हो जिसमें, उस मन को ढूंढते हैं। जो राम पर फिदा हो, जो राम पर फिदा हो उस तन को ढूंढते हैं। जो रोते प्रीतम की याद में विरह में, जो रोते प्रीतम की याद में विरह में, जीवन भी ऐसे देखे, जीवन भी ऐसे देखे, जीवन को ढूंढते हैं। जो राम पर फिदा हो, जो राम पर फिदा हो। बंधता है जिसमें आकर वह ब्रह्म मोह बंधन। बंधता है जिसमें आकर वह ब्रह्म मोह बंधन। उस प्रेम के अनोखे, उस प्रेम के अनोखे बंधन को ढूंढते हैं। जो राम पर फिदा हो, जो राम पर फिदा हो उस तन को ढूंढते हैं। जो राम पर फिदा हो। आहों में जो घटा हो मेरे राम, मेरे राम। आहों में जो घटाओ दामिनी हो दर्द दिल की। आहों में जो घटा हो दामिनी हो दर्द दिल की। आहों में जो घटा हो, आहों में जो घटा हो दामिनी हो दर्द दिल की। रस बिंदु बरस जिससे, रस बिंदु बरस जिससे उस धन को
ढूंढते हैं जो राम पर फिदा हो, जो राम पर फिदा हो, उस तन को ढूंढते हैं जो राम पर फिदा जो राम पर फिदा हो, उस तन को ढूंढते हैं। घर राम का हो जिसमें, घर राम का हो जिसमें, उस मन को ढूंढते हैं। जो राम पर फिदा हो, उस तन को ढूंढते हैं। जो राम पर फिदा हो, जो राम पर फिदा हो, जो राम पर फिदा हो। मेदगुं हवे व्रजननं मे असुदतवीरगुं सर्वकालगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजातनि पशुसनि लोकसन्न भयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वायोरेतु अस्मात् सुदत्ता ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी। आरती श्री रामायण जी की कीरत कालित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादि शीश अनुसारद बरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छेउ सात सब ग्रंथनि को यस मुनि जन तारे कहो सरवस सार अंश मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की गावत संतत समो भवानी और खत संवर मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। कातब सुनते गरुड़ की आरती श्री रामायण जी की कलिमन हरे विषय रस पी की। शुभ के श्रृंगार मुक्ति युवती की। कलन रोग भव भूरि अमी की। तात मात सब विदितो नदी की। आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार भजन संतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। की त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धुः जस्ता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव आरती श्री रामायण जी की। कीरत कालित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण